नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में अवकाश के नियम परिवर्तित हुए हैं और देखा जाए तो नवीन गजट जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आज नवीन गजट जारी हुआ है 24 नवंबर 2025 का, जिसमें कि अवकाश के बहुत सारे नियम परिवर्तित कर दिए गए हैं। अवकाश में जहां बड़ा बदलाव हुआ है, वही बड़ी मात्रा में लाभ मिल रहा है, तो वही बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है महिला कर्मचारियों के लिए। साथियों, यहाँ तक कि कुछ महिला संगठनों ने या महिला कर्मचारियों ने तो यह भी कहा है कि वेतन दे करके अवकाश मिलेगा, यानी पैसे दे करके अवकाश मिल रहा है, तो यह ठीक नहीं है। इसका विरोध भी किया है। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इसे हम तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का राजपत्र, जो कि नवीन छुट्टी का राजपत्र जारी किया गया है 24 नवंबर 2025 को, और इसके नियम क्रमांक 5 में दिया गया है संतान पालन अवकाश। जैसे कि इस नियम के उपबंध में अध्ययनी रहते हुए महिला शासकीय सेवक अथवा एकल पुरुष शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवा काल के दौरान केवल 2 ज्येष्ठ जीवित संतान की देखभाल, चाहे वह पालन पोषण के लिए अथवा उनकी किसी भी जरूरत जैसे कि शिक्षा, बीमारी, ऐसे ही अन्य जरूरत के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तो साथियों, अवकाश स्वीकृत किया जाएगा 730 दिन का, लेकिन कुछ प्रावधान में परिवर्तन किया गया। अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए संतान में अभिप्रेरित है। वही 18 वर्ष से कम आयु की संतान विधिक रूप से दत्तक संतान सम्मिलित करते हुए है। तो साथियों, 18 वर्ष की आयु की संतान हो या जो विधि रूप से यदि एडॉप्टेड कोई संतान की है, तो उसके लिए भी 18 वर्ष की आयु तक ले सकते हैं सीसीएल का लाभ। वही सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1 जून 2011 में यथा निर्दिष्ट कम से कम 40% निषक्तता वाली 22 वर्ष से कम आयु की संतान, तो कोई संतान निषक्त है तो उसके लिए 22 वर्ष तक भी वह सीसीएल का लाभ ले सकते हैं, लेकिन मिलेगा उतने ही 730 दिन का। वही यहाँ पर उपनियम में हम देख रहे हैं, अधीन किसी महिला शासकीय सेवक अथवा एकल पुरुष शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृति नहीं किया जाएगा। तो साथियों, एक कैलेंडर वर्ष में 3 वर्ष से अधिक बार स्वीकृत नहीं की जाएगी। यह पुरुष अभ्यर्थी के लिए है कि एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार ले सकते हैं। वही एकल महिला शासकीय सेवक को कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार स्वीकृत किया जा सकेगा। तो साथियों, महिलाएं जो है उनके लिए 3, और जो एकल महिला है, यानी एकल महिला का तात्पर्य यहाँ पे विधवा महिला से है या डिवोर्सी महिला से है, जो एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार स्वीकृत किया जाएगा। वही एक बार में 5 दिवस से कम के लिए दे नहीं होगा, यानी अगर आप एक बार में ले रहे हैं तो कम से कम 5 दिन से कम का आप नहीं ले सकते, 5 दिन का आप ले सकते हैं। वही देखा जाए तो इसकी जो गणना रहेगी अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में जारी रहती है, तब की बारी की गणना निकटवर्ती कैलेंडर वर्ष में की जाएगी, जिससे कि अवकाश का आवेदन किया गया अथवा जिसमें आवेदन किया गया अवकाश का अधिक भार। तो साथियों, जैसे कि किसी ने दिसंबर लास्ट में ली है, तो वह और जनवरी या अगले कैलेंडर वर्ष में जाते हैं, तो उसी की जो गणना की जाएगी वह पूर्व के वर्ष में की जाएगी, यानी नवीन वर्ष में उसकी यह जो 3 बार का अवसर दिया जाता है वह नहीं घटेगा। तो साथियों, यह यहाँ पर स्पष्ट किया गया कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेरित है कि 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर की कालावधि रहेगी, ना कि स्कूल की जो जून से जुलाई से रहता है या 1 अप्रैल से, तो वह नहीं माना जाएगा। कैलेंडर वर्ष प्रारंभ होगा 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह सामान्य रूप से परीक्षा अवधि काल के दौरान स्वीकृति नहीं किया जाएगा, तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परीक्षा काल के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो परीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस काल अवधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। तो साथियों, एक और प्रावधान इसमें जोड़ा गया है कि अब परीक्षा अवधि को तो पहले भी नहीं मिलता था, अब भी यदि लेते हैं
तो जितनी परिवीक्षा अवधि में यदि किसी ने 60 दिन का सीसीएल लिया है, तो उन्हें अगली परिवीक्षा अवधि भी उनकी 60 दिन की बढ़ा दी जाएगी। तो यह है। साथ में संतान पालन अवकाश की कालावधि के दौरान प्रथम 365 दिवस के लिए अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन का 100% तथा अगले 365 दिवस के 80% अवकाश के वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर महिला शिक्षकों की अगर देखा जाए तो यह महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। जहाँ 100% पर 730 दिवस मिलती थी, वहीं 1 वर्ष के तो इन्हें 100% वेतन पर मिलेगा यह अवकाश, दूसरा 80% वेतन पर मिलेगा, यानी 20% वेतन की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर महिला कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है इस अवकाश में, जो कि पहले नहीं था। तो यहाँ पर महिला जो शिक्षिकाएं हैं या जो कर्मचारी है, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। संतान पालन अवकाश में किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा। तो संतान पालन अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा। इस अवकाश का लेखा प्रपत्र 5 अनुसार पृथक से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी। संबंधित शासकीय सेवक के प्रपत्र 5 में अवकाश हेतु सामान्यतः 3 सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा। तो साथियों, यदि कोई महिला कर्मचारी यदि सीसीएल लेती है तो उन्हें 3 सप्ताह पहले अभ्यवेदन देना होगा। पहले 2 सप्ताह का था, तो यह थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया है। स्पष्टीकरण इसमें है कि एकल पुरुष शासकीय सेवक से अभिप्रेरित है, अविवाहित या विधुर या परित्याग शासकीय सेवक से है। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया कि एकल पुरुष का मतलब यह है कि जो अविवाहित है और विधुर है या परित्याग यानी डिवोर्स लिया है, और ऐसी कंडीशन में यदि वह अपने बच्चे का पालन पोषण करता है तो उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। अब साथियों, यहाँ पर अविवाहित पुरुष का मतलब यह है कि एडॉप्टेड उसने किया है चाइल्ड को या सैरोगेट की मदद से लिया है बच्चे को, तो उस कंडीशन में उन्हें भी बच्चे की देखभाल के लिए इसका लाभ मिलेगा। मोस्टली महिला कर्मचारियों को मिलता है यह। सैरोगेसी के मामले में 2 से कम जीवित संतान वाली कमीशनिंग माँ को संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तो सैरोगेट की मदद से भी उन्हें भी मिलेगा उन महिला कर्मचारियों के लिए। और 3 कमीशनिंग माँ से अभिप्रेरित है, सैरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई संतान की माँ से है। तो सैरोगेट की माँ से 3 संतान में यहाँ पर बताया गया है। तो साथियों, जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति के लिए विशेष मार्गदर्शन आवश्यक है। तो साथियों, ये थे संतान पालन से रिलेटेड, और अगले वीडियो भी हमारे आ रहे हैं इसी प्रकार के अवकाश से रिलेटेड। विभिन्न प्रकार के जो अवकाश हैं, जैसे कि जो कि गर्भपात अवकाश, मिसकैरेज अवकाश, जो कि कितनी बार मिल सकता है इस पर, और कितने दिन का मिलेगा, अगला हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के अवकाश से संबंधित। तो साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।